60 मीटर रोड से इस प्रोजेक्ट की एंट्री है। बिल्डर आपको एमिनिटीज़ काफ़ी दे रहा है, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, ये सारी चीज़ें बना के दे रहे हैं जो कि इस पॉलिसी में नहीं आई है। दिस इज योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय, और आज मैं आपको सोना में एक और नए दीनदयाल के प्रोजेक्ट के लॉन्च के बारे में बताने आया हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यही आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है और यहीं से आपके सोना के रेजिडेंशियल सेक्टर्स की स्टार्टिंग होती है। मैं पहले भी इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। मैं यहाँ से अगर मूव करूँगा गाइस, तो यहाँ पे मेरे पीछे ये सबसे पहले आपका इंस्टीट्यूशनल सेक्टर है। इसके बाद में आपका पहला रेजिडेंशियल सेक्टर है, जहाँ पर आपका आशियाना का प्रोजेक्ट है, सेंट्रल पार्क का प्रोजेक्ट है, गोदरेज का प्रोजेक्ट है। इस रोड के ऊपर लेफ्ट साइड ऑफ द रोड सिर्फ और सिर्फ मेन रोड पे सेंट्रल पार्क के प्लॉट हैं, जो कि करंटली 1.5 लाख रुपए गज में बिक रहे हैं। सड़क के दूसरी तरफ अगर हम चले जाते हैं गाइस, तो आप मेरे पीछे देखेंगे यहाँ पर ROF का प्रोजेक्ट है, जो कि आपका ऑलरेडी पोजीशन के पास में है। उस वाली साइड में अगर मैं सड़क की बात करता हूँ, तो चाहे हम बात कर ले आईरियो की, चाहे हम बात कर ले ROF की, ATS की, सुपरटेक की, किसी भी बिल्डर की, उस साइड में आपको मेन रोड पे सेक्टर 2 और 35 में जो भी प्लॉट मिलते हैं, वो आपको 90,000 रुपये से लेके 1.25 लाख रुपए गज तक मिलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका बजट कम होता है, 50, 60, 70 हज़ार रुपये गज। उन्हीं लोगों के लिए आज मैं जो नया प्रोजेक्ट लेके आया हूँ, उसका नाम है JMS मेगा सिटी। JMS का जो नया प्रोजेक्ट है वो सेक्टर 5 में लोकेटेड है। तो सेक्टर 5 की लोकेशन के बारे में वैसे तो मैंने पहले भी अपने पारस एकम के वीडियो में भी बताया हुआ है, करोना ग्रीन्स के वीडियो में भी बताया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखिएगा। आज मैं आपको एक नई चीज़ बता रहा हूँ। ये सेक्टर 3 जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जहाँ पर कि आपका GD गोइंग का भी बना हुआ है, ये आपका सोना का इंस्टीट्यूशनल सेक्टर है। यहाँ पर बहुत सारे मॉल, स्कूल्स, हॉस्पिटल, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, गवर्नमेंट की और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन यहाँ पे बनेंगे। जैसे गुड़गांव में सेक्टर 29 है। यहाँ पे सेक्टर 3 से 2 60 मीटर रोड बनेंगी। एक 60 मीटर रोड मेरे राइट पे होगी, जो कि गोदरेज के पास से कहीं सेंट्रल पार्क में और सेक्टर 4 की तरफ जाएगी। और मेरे लेफ्ट में थोड़ा सा आगे जाके एक और 60 मीटर रोड बनेगी, जो कि सेक्टर 4 और 5 की डिवाइडिंग रोड होगी। उसी रोड के ऊपर लेफ्ट हैंड पे सेक्टर 4 के प्रोजेक्ट होंगे और राइट साइड पे सेक्टर 5 के प्रोजेक्ट होंगे। और वही रोड आगे जाके एक और 60 मीटर रोड से सेंट्रल पार्क से और गोल्फपुर एक्सटेंशन रोड से भी कनेक्ट होगी। सो दैट मीन्स गाइस, फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, सेक्टर 5 इज अ गुड लोकेशन। मैं पहले ही बता चुका हूँ, सेक्टर रोड बनने में अभी डेफिनेटली 4 से 5 साल का टाइम लगेगा। तो आज आप सोना में जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, उसको आपको मीडियम या लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव के हिसाब से ही प्लान करना चाहिए। Guys, so we finally reached the site of JMS मेगा सिटी। यहाँ पे सेक्टर 5 में 60 मीटर रोड से इस प्रोजेक्ट की एंट्री होगी, जिस 60 मीटर रोड के दूसरी तरफ मेफेयर का प्रोजेक्ट भी आप यहाँ से देख सकते हैं। सेक्टर 5 में ऑलरेडी पारस एकम और MVN का पोजेशन हो चुका है। करोना का एक और प्रोजेक्ट यहाँ पे बन रहा है। सेक्टर 4 में भी बहुत डेवलपमेंट होने वाली है, जिसके बारे में मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा। जहाँ तक कि इस प्रोजेक्ट की बेसिक डिटेल्स की बात है, इस प्रोजेक्ट का रेरा आ चुका है। इसका नंबर है 64 ऑफ 2023। अभी इनको यहाँ पे 15 एकड़ का लाइसेंस मिला है, जिसमें ये तकरीबन 309 प्लॉट लेके आ रहे हैं, जो कि आपके मोटा मोटा 110 से लेके 142 गज के प्लॉट हैं। जहाँ तक कि JMS ग्रुप के क्रेडेंशियल्स की बात है, ये गुड़गांव का वो ग्रुप था जिनको पहला दीनदयाल का लाइसेंस मिला था सेक्टर 95A में, जहाँ पे इनका प्रोजेक्ट है प्राइम लैंड, जो कि पोजीशन के बिल्कुल पास है। उसके बाद इन्होंने नेशन के नाम से एक सेक्टर 95 में भी और दीनदयाल का प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है। वहाँ पे और भी ये लोग लैंड प्रोक्योर कर रहे हैं। उसके अलावा एक कमर्शियल सेक्टर 93 में बना के डिलीवर कर चुके हैं। सेक्टर 102 में भी इनका एक कमर्शियल बन रहा है। जहाँ तक कि सोना की बात है, इस प्रोजेक्ट में इनको अभी 15 एकड़ का ही रेरा मिला है, जबकि इनके पास जो लैंड है वो शायद 20-25 एकड़ है। शायद और लैंड भी यहाँ पर ये एक्वायर करने की बात कर रहे हैं। सो गाइस, मैं अभी इस टाउनशिप के अंदर आ चुका हूँ। मेरे पीछे यहाँ पे आपके मेन गेट है। मेन गेट से सामने वाली जो लेन जा रही है,
उसमें एक साइड पे आपके 149 नंबर से प्लॉट है और दूसरे साइड पे आपके 202 नंबर से प्लॉट है। ये आपके मेनली 142 से 146 गज के प्लॉट है। उसके अलावा मेरे राइट हैंड पे बिल्कुल जहाँ प्रोजेक्ट की बाउंड्री वॉल है, उस बाउंड्री वॉल के साथ में इन्होंने अपना जो एक कंपल्सरी 10% ग्रीन एरिया बनाना होता है वो उन्होंने बनाया है। उसी के अंदर इनका क्लब हाउस भी है, इनका स्विमिंग पूल भी है और भी इनकी वहाँ पे बहुत सारी रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ हैं। उसके अलावा अगर मेरे लेफ्ट हैंड पे मैं बात करूँ तो इसी प्रोजेक्ट में पीछे की साइड जाके वहाँ पे एक कॉर्नर पे इन्होंने काफ़ी सारी स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ भी दी है। उसके अलावा एक जो तीसरी चीज़ उन्होंने यहाँ पे दी है वो दी है कि जो कंपल्सरी ग्रीन एरिया होता है उसके अलावा इन्होंने 4 और ग्रीन पैच छोड़े हैं। तो बेसिकली इन्होंने कुछ प्लॉट सरेंडर करके अपने प्लॉट का ग्रीन एरिया बढ़ाया है। ये काम सबसे पहले यहाँ पे मेफेयर ने किया था, जिस प्रोजेक्ट को भी मैं अगले हफ्ते आपके लिए डेफिनेटली रिव्यू करूंगा। तो ओवरऑल गाइस अगर मैं इसकी बात करता हूँ, यहाँ पे आपके छोटे साइज़ के भी प्लॉट हैं, बड़े साइज़ के भी प्लॉट हैं, आपकी एमिनिटीज़ भी हैं और ऑब्वियसली अगर मैं बात करता हूँ कि प्राइसिंग की, तो यहाँ पर जो भी सोना में बाकी बिल्डर प्राइस पे बेच रहे हैं उससे जेएमएस का प्राइस थोड़ा सा कम ही है। यहाँ पे आपकी पेमेंट भी अभी कम जाती है बिकॉज आपको टोटल पेमेंट करने के लिए यहाँ पे 1.5 से 2 साल का टाइम मिल जाता है। अभी आपको 30% ऑफ टोटल वैल्यू अभी बुकिंग के टाइम पे यहाँ पे कंप्लीट करनी है क्योंकि यहाँ पे रेरा आ चुका है। सो गाइस अगर मैं इस प्रोजेक्ट का आपके लिए एक ओवरऑल रिव्यू करूँ तो मेरे को ये प्रोजेक्ट एवरेज लगा। अच्छी बातें बता देता हूँ, 60 मीटर रोड से इस प्रोजेक्ट की एंट्री है। बिल्डर आपको एमिनिटीज़ काफ़ी दे रहा है, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, ये सारी चीज़ें बना के दे रहे हैं जो कि इस पॉलिसी में नहीं आई है। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे अभी इनके पास 15 एकड़ है और भी ये लोग यहाँ पे लैंड एक्वायर कर रहे हैं, तो होपफुली यहाँ पे एमिनिटीज़ और यहाँ पे अच्छे तरीके से मेंटेन करेंगे। उसके अलावा क्योंकि न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट है, अभी आपको धीरे धीरे 1.5 साल में पैसे देने हैं, तो आपको थोड़ा विंडो भी मिल जाता है। उस टाइम में और थोड़ी डेवलपमेंट हो जाएगी, मुंबई एक्सप्रेसवे बन चुका होगा तो आपको शायद एप्रिसिएशन भी और मिल सकता है। तीसरी चीज़ ये है कि इस एरिया में ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट का या तो पोजेसन हो चुका है और वो पोजेसन के पास में है। तो जब तक इस प्रोजेक्ट का पोजेसन आएगा तब तक इस एरिया में होपफुली थोड़ी बहुत हैबिटेशन भी आ चुकी होगी। तो उस तरीके से अगर आप देखेंगे गाइज ओवरऑल लाइक आई सेड मेरे को ये प्रोजेक्ट डिसेंट लगा। आई वुड लाइक टू रेट इट मे बी अबाउट 6 और 7 आउट ऑफ 10। इसके अलावा भी मेरे पास सोना में और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस माइक्रो मार्केट ऑफ सोना साउथ ऑफ गुड़गांव सिंस 2014। तो अगर आप मेरे से कनेक्ट करेंगे मैं आपको यहाँ पे अपार्टमेंट्स, फ्लोर्स, विलास, प्लॉट्स, हर चीज़ के बारे में आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, आपको अच्छी गाइडेंस दे सकता हूँ। तो गाइज़ इसी तरीके से मैं आपको दोबारा से मिलूँगा जल्दी किसी और प्रोजेक्ट के साथ। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और उसी तरीके से हमें इनकरेजमेंट मिलती रहे ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहें। सो गाइस आई विल सी यू अगेन वेरी वेरी सून। बाय फॉर नाउ।